हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर सेकंड का टॉपिक क्यूब। पेज नंबर 10 निकाले सभी। हम क्यूब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब। अ क्यूब हैज़ ऑल एजेस ऑफ द सेम लेंथ। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अ क्यूब हैज़ ऑल एजेस ऑफ द सेम लेंथ मतलब इसने क्या बोला है, जो क्यूब की एज होती है, एज मतलब जैसे अब ये डाइस है, डाइस की एज क्या होगी, एक ये सारी इसकी एजेस हैं, मतलब कि ये सारी की सारी सेम लेंथ की होंगी। ठीक है, इसलिए हम जिसकी सारी एजेस सेम लेंथ की होती है हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। जो क्यूब होते हैं उसकी भी 12 एजेस होती हैं। ठीक है, और जो आइस क्यूब होता है उसकी भी सेम लेंथ की एजेस होती हैं, शुगर क्यूब की भी, चॉक बॉक्स की भी। ठीक है बच्चों, अब देखो, ईच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट गिव अबव इज इन द शेप ऑफ क्यूब। जो ये सारे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये देखो, डाइस, आइस क्यूब, शुगर क्यूब, चॉक बॉक्स, ये सारों की शेप कौन सी है, क्यूब की। बिकॉज इनकी जो एज है, एज मतलब जो ये लेंथ है, ये हर एक साइड से सेम है। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे टॉपिक पढ़ेंगे अपना। सभी बच्चे पेज नंबर 11 निकालें। अब हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है ऊपर। अ क्यूब हैज़ 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेस। क्यूब के अंदर क्या बताया हुआ है कि जो क्यूब है, जैसे देखो ये क्यूब बना हुआ है हमारे पास, एक क्यूब की 8 वर्टिसेस होती है, मतलब उसके 8 तो कॉर्नर्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे तो इसके जो होती हैं वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स होते हैं, और इसके अंदर 12 ही एजेस होती हैं और 6 ही फेसेस होते हैं। एजेस देखो, ये पूरी एक एज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी इसकी एजेस हैं, और इसके फेसेस 1 2 3 4 5 6, ये इसके फेसेस हैं। ठीक है बच्चों, क्यूब जो होता है उसकी हर एक साइड की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्फीयर शेप्ड ऑब्जेक्ट। स्फीयर शेप का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो गोल है, जैसे अब हम देखें हमारे पास गोल चीज़ क्या होती है, बॉल होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो। देखो अब जो नीचे अपने को ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे स्फीयर के एग्जाम्पल्स हैं। क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, मार्बल्स, वुलन बॉल, ऑरेंज, ग्लोब, वाटरमेलन। देखो जो क्रिकेट बॉल होती है वो स्फीयर होती है, बिल्कुल गोल होती है, और फुटबॉल भी वैसे ही गोल होती है। ठीक है, और जो मार्बल्स होते हैं, मार्बल का मतलब क्या होता है, कंचे, जो अपने छोटे होते खेलते हैं उनको हम मार्बल्स बोलते हैं। वुलन बॉल मतलब ऊन का गोला। ऑरेंज जो हम खाते हैं, ग्लोब, ग्लोब का मतलब होता है जिस पे पूरा का पूरे अर्थ का मैप बना हुआ है, उसको हम ग्लोब बोलते हैं। वाटरमेलन, वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज जो हम खाते हैं। ठीक है, अब हम स्फीयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। स्फीयर की प्रॉपर्टीज़ के, अ स्फीयर हैज़ वन फेस, नो वर्टिसेस एंड नो एज। जो स्फीयर होता है वो वन फेस होता है, मतलब जो स्फीयर का जो सामने वाली परत होती है, जो सामने वाला सरफेस होता है, वो हम उसको फेस बोलते हैं, दैट इज़ अ स्फीयर फेस। स्फीयर का वन फेस होता है, उसकी कोई वर्टिसेस नहीं होती, कोई एज नहीं होती, मतलब उसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता क्योंकि वो गोल होता है, और ना ही उसकी कोई एज होती है मतलब उसकी साइड होती है, क्योंकि वो हर साइड से गोल होता है ना बच्चों, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वो वन फेस का होता है, और उसकी ना ही कोई वर्टिसेस होती है, ना ही फेस होता है, ना ही एज होता है। ठीक है, अ स्फीयर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस। जो स्फीयर होता है वो कर्व्ड सरफेस होता है। अब देखो जो स्फीयर है हमारे पास, उसकी वन तो फेस है और उसकी ना ही कोई कॉर्नर है। अगर कॉर्नर होता तो वो हम क्यूब्स में देखते हैं, क्यूबॉइड्स में देखते हैं, रेक्टेंगल में देखते हैं, ट्राइंगल, इन सभी में क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, साइड्स होती हैं। बट जो हमारे पास स्फीयर होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी फेस होती है, या फिर उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उससे हर साइड का डिस्टेंस सेम होता है, तब हम उसे स्फीयर बोलते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 12 पे। सभी बच्चे पेज नंबर 12 निकालें। अब सभी बच्चे पेज नंबर 12 पे पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं सिलेंड्रिकल शेप्ड क्या होती है। सिलेंड्रिकल शेप में हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे ड्रम का। ड्रम के एग्जांपल में देखें सभी बच्चे, जो ड्रम है वो क्या है, उसका जो टॉप एंड बॉटम है वो प्लेन है, बट जो उसकी साइड वाली सरफेस है वो क्या है, एकदम रोल है, वो एकदम गोल है। ठीक है, जो सिलेंडर होता है उसकी यही प्रॉपर्टी होती है, जो वो उसका एक सरफेस, जो ये वाला फेस होता है वो तो होता है कर्व्ड, और बाकी जो टॉप और बॉटम होते हैं वो प्लेन होते हैं। अब देखो इसके हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ड्रम, जार, पेंसिल, लंच बॉक्स, इलेक्ट्रिक ट्यूब, क्रेयॉन्स, कैंडल, बॉटल, गार्डन रोलर, सेल, स्टायरिंग, गैस सिलेंडर। अब देखो, अब हम क्या ड्रम तो हमें पता है, जो हम छोटे थे बचाते थे ड्रम, उसको बोलते हैं जार। जार के अंदर हम क्या रखते हैं, चाहे वो हमारे पास कोई पिकल बॉक्स हो, चाहे हम उसके अंदर जैम रखें। ठीक है, पेंसिल हम सभी यूज़ करते हैं, लंच बॉक्स जिसमें हम खाना लेके आते हैं। इलेक्ट्रिक ट्यूब क्या होता है, इलेक्ट्रिक ट्यूब हम अपने घरों में देखते हैं जिससे हमें लाइट मिलती है। ठीक है, क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स क्या होता है, हम जिससे कलर करते हैं। कैंडल, कैंडल मोमबत्ती, बॉटल पानी वाली बॉटल हो गई। गार्डन रोलर क्या होता है बच्चों, गार्डन, जैसे अब हमारे गार्डन है, हमारे स्कूल में देखो गार्डन है, गार्डन के अंदर जो घास लगी होती है उसको काटने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, गार्डन रोलर का। सेल, जो हम रिमोट्स में यूज़ करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। सिरिंज, सिरिंज का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन, सुई। ठीक है, गैस सिलेंडर जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं। अब हम सिलेंडर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ये देखो सिलेंडर बनाया हुआ है, जो सिलेंडर का ये वाला फेस है टॉप वाला और बॉटम वाला, ये देखो इसने लिखा है ये क्या है, प्लेन, बट जो ये वाला फेस है वो क्या है, कर्व्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो ए सिलेंडर हैज़ नो वर्टेक्स, जो सिलेंडर होता है उसके कोई भी कॉर्नर नहीं होता, 2 एजेस होती हैं एंड 3 फेसेस होते हैं। 2 एजेस कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट दिस एज, सेकेंड दिस एज। एज का मतलब क्या होता है, जो उसका लास्ट वाला कॉर्नर बोल सकते हैं या लास्ट वाला पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे जो ये वाला फेस होता है ये ऊपर से लेके जहाँ तक इसकी एक लेंथ ख़त्म होती है हम उसको एज बोलते हैं। ठीक है, एक ये एज हो गई और एक ये एज हो गई। 3 फेसेस मतलब 1, 2 एंड 3rd। जो इसके 2 फेसेस हैं वो तो प्लेन है, और जो 3rd वाला फेस है वो क्या है, कर्व्ड। ये देखो 1 फेस इज कर्व्ड सरफेस, 2 फेसेस आर प्लेन सरफेस। ठीक है बच्चों, अब हमें सिलेंडर के बारे में पता लग गया कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसके जो टॉप एंड बॉटम होते हैं वो तो उनके जो फेसेस होते हैं वो प्लेन होते हैं, बट जो उसका मिडल वाला फेस होता है वो क्या होता है, कर्व्ड। जो सिलेंडर होता है उसका 1, 2 एंड 3 फेसेस, 2 एजेस विद नो वर्टिसेस, मतलब उसका कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होता। अब सभी बच्चे पेज नंबर 13 निकालेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 13 निकालेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोन शेप ऑब्जेक्ट। कोन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखो कोन की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, कुछ नीचे से वी शेप की और ऊपर से जो उसका फेस होता है वो प्लेन होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम जो कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट है हम उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। आइसक्रीम कोन, कॉनिकल टेंट, फनल, कॉनिकल कैप, टर्निप, कैरेट। अब मैं इनके मतलब बताऊंगी आपको। आइसक्रीम कोन, जो हम सभी आइसक्रीम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसक्रीम कोन। कॉनिकल टेंट, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं वहाँ पे हमें रहने को कुछ नहीं मिलता तो हम अपने वहाँ पे टेंट का यूज़ करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉनिकल टेंट। फनल, जिससे हम अपने तेल डालते हैं हम उसको फनल बोलते हैं। कॉनिकल कैप, जो हम बर्थडे पे अपनी कैप लगाते हैं उसको हम कॉनिकल कैप बोलते हैं। टर्निप, टर्निप, टर्निप क्या होता है, शलगम। ठीक है बच्चों, अब देखो कैरेट, कैरेट क्या होता है, गाजर। गाजर की देखो शेप क्या है, कॉर्न की तरह, नीचे से वी शेप की और ऊपर से थोड़ी फ्लैट सी है। ठीक है, अब देखो हम कॉर्न पढ़ेंगे। कॉर्न का जो ये वाला हिस्सा है वो वी की तरह है, और जो ये वाला है बॉटम ये प्लेन है। प्लेन, अभी मेरी बात सुनो, अब ये इसकी एक तो एज है, एज का मतलब कैसे, मतलब यहाँ से इसकी ये यहाँ तक कुछ लेंथ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एज। ये देखो इसका एक कॉर्नर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स।
और जो इसका ये वाला फेस है इसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड, और ये वाला फेस जो है वो प्लेन है, बिकॉज ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से रखेंगे तो एकदम स्ट्रेट रखी जाएगी, बट जब हम इधर से रखेंगे तो ये नीचे रोल हो जाएगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। अब देखो, अ कोन हैज़ वन वर्टेक्स, वन एज एंड टू फेसेस। इसका वन कॉर्नर है तो वन वर्टेक्स हो गया, वन एज है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ लेंथ है इसलिए ये एज हो गया, और ये वन इसका जो ये वाला पोर्शन है ये कर्व्ड है इसलिए ये क्या हो गया, वन तो इसका कर्व्ड सरफेस हो गया। इसके टू फेसेस कौन से होते हैं, ये कर्व्ड जो फेस है ये इसका एक फेस है, ठीक है बच्चों, और जो ये वाला ये प्लेन फेस है इसका, तो ये टू फेसेस हो गए। वन फेस इज कर्व्ड सरफेस बिकॉज ये एकदम कर्व्ड है, और जो अदर इज प्लेन सरफेस, इट्स एज इज ऑल्सो कर्व्ड। इसने क्या बोला है, जो इसकी एज वाला पोर्शन है वो कर्व्ड है, मतलब ये इन शेप तो कर्व्ड है बट है क्या, प्लेन, ठीक है, बट इसकी जो लेंथ है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एज। अब सभी बच्चे पेज नंबर 14 निकालेंगे। बच्चे पेज नंबर 14 निकालेंगे। हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, काउंट एंड कलर द शेप्स। क्या करना है हमें, जो शेप्स है उनके अंदर एक तो कलर करना है और काउंट करनी है, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास स्क्वायर है तो हम उसमें पिंक कलर करेंगे, ब्लू है, ब्लू हम सर्कल के लिए करेंगे, और ट्रायंगल है तो हम उसके लिए ग्रीन कलर करेंगे, और अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तब हम उसके लिए ऑरेंज कलर फिल करेंगे। अब देखो, जैसे हमारे पास ये एक ड्राइंग है पूरी इतनी, ठीक है बच्चों, इसके अंदर देखो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, ये भी हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास सर्कल है। देखो, सर्कल के अंदर कौन सा कलर बताया हुआ है बच्चों, ब्लू, तो हम इसमें ब्लू कलर करेंगे, इस वाले सर्कल में ब्लू कलर, इस सारे सर्कल में हम ब्लू कलर करेंगे। रेक्टेंगल के अंदर हम कौन सा कलर करेंगे, ऑरेंज। अब रेक्टेंगल इनमें से क्या है, ये देखो, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ऐसे हम रेक्टेंगल में तो करेंगे ऑरेंज कलर, और पिंक कलर किस में करेंगे, स्क्वायर में। जैसे अभी हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसमें पिंक कलर करेंगे। ग्रीन कलर किस में करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसने क्या बोला, हाउ मैनी, मतलब कि कितने सर्कल्स हमारे पास कितने हैं वो हमें काउंट करके यहाँ पे लिखना है, स्क्वायर कितने हैं वो हमें काउंट करके लिखना है, रेक्टेंगल कितने हैं वो काउंट करके लिखना है, और ट्रायंगल्स कितने हैं। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 सर्कल्स कितने हैं, 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास स्क्वायर कितने हैं वो हमें काउंट करके लिखना है, जैसे ये देखो स्क्वायर, ये सारे काउंट्स करके लिखने हैं। अब सभी बच्चे एक्सरसाइज 2.1 को अपने होमवर्क में करेंगे, और जो पढ़ाया है मैंने वो सारा पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।